अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीति नहीं आती करनी। मैं बार बार ये बोलता हूं, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे वडोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार। 13 जगह कैंसिल की। 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। वो सामने उधर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें हॉल दिया और उन 13 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। जब उनसे बात की, वो 13 लोग खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को। बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है। बोला हम आपके साथ हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत तंग करते हैं लोगों को। तो आज उन 13 लोगों का आशीर्वाद है, नवनीत काका का आशीर्वाद है कि हमारे पास ये हॉल है। ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए थे। सबसे बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। संतुष्टि होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिंदगी कुछ काम आई इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, वहां भी यही हालत थी। जो अभी मैं सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। 2 तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। अमीर भी नहीं कहूंगा, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था। कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा?
गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी, और सारे स्कूल। मेरे को भी एक आदमी मिला, मुझसे पूछ रहा था, कहते सर सारे ऐसे हो गए? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में। और बड़े अमीर लोगों ने, मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए। बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आजकल मैं अभी एक बड़ी मीटिंग की थी, 1100 बच्चे, हमारी 12वीं क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और आईआईटी के पेपर पास करे हैं। 1100 बच्चों ने। मैं आईआईटी से हूं, मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। जब मैं आईआईटी से इंजीनियर बना था, हिसार से, पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में। आज मेरे दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी खुशी ये है, जब मैं आईआईटी में गया, मेरे को मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे देश का। आज मैं जो कुछ हूं मेरे देश की वजह से हूं। मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है, ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूं कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहैया करा दी है। मैं जब बच्चों से, 1100 बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे, मैंने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा अब आईआईटी में जा रहा है जहां मैं गया था। कहता है सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। उस सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड 10,000 12